मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवमी के जुलूस के दौरान एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर होने के बाद जमकर मारपीट हो गई। वो कार जुलूस में शामिल एक व्यक्ति की थी। उस कार सवार ने कई लोगों के साथ मिलकर बाइक सवार की पिटाई कर दी। यही नहीं, बाइक सवार के कुछ दोस्त जब मदद के लिए आए तो उन्हें भी पीट दिया गया। लोगों ने उन पर न सिर्फ मुक्के और लात बरसाए बल्कि डंडों से भी हमला कर दिया। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बवाल आगर मालवा के कानड़ इलाके में हुआ। वहां नवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। इस बीच जुलूस में शामिल एक कार की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई। उस बाइक पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के बेटे सवार थे। उन्होंने घटना पर आपत्ति जताई और इसी बात पर कार सवार और उनके बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस इतनी बढ़ गई कि वो दोनों आमने सामने आ गए। इसके बाद तो वहां का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। नवमी के जुलूस में शामिल कई लोग कार सवार के समर्थन में उतर आए और उन्होंने मोटरसाइकिल सवार को पीट दिया। इसकी खबर मिलते ही मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने अपने कई दोस्तों को वहां बुला लिया, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और उन लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नवमी के जुलूस में शामिल कई लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। मोटरसाइकिल सवार के समर्थन में पहुंचे एक आदमी को उन लोगों ने जमीन पर पटक दिया और फिर उन पर खूब लात और मुक्के बरसाए। इस दौरान एक महिला मारपीट कर रहे लोगों को समझाती नजर आई, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बीच उन लोगों ने डंडों से भी हमला कर दिया। इसके बाद तो वहां जंग जैसे हालात बन गए। कई लोग एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। मोटरसाइकिल सवार के दोस्तों ने भी पलटवार करने की कोशिश की। इसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखकर कई पुलिस वाले वहां पहुंच गए, लेकिन पुलिस के सामने भी हंगामा शांत नहीं हुआ। उनके झगड़े को खत्म कराने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने जब उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया तब वो मान गए। मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां सुंदर नगर इलाके में नवमी के दिन दुर्गा पंडाल में अचानक कुछ लोग तलवार और लाठियां लेकर घुस गए। इससे पहले कि पंडाल में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हाथों में तलवार और लाठियां लेकर आए लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। दुर्गा पंडाल में अचानक हुए हमले की वजह से लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और बवाल कर रहे लोगों का विरोध भी किया। आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप यह भी लगाया गया कि पंडाल में मौजूद महिलाओं के साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी की गई। काफी देर तक दुर्गा पंडाल में हंगामा होता रहा। बाद में सभी आरोपी वहां से भाग निकले। दावा किया गया कि दुर्गा पंडाल में मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले सभी लोग नशे में थे। तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक हंगामा तब हुआ जब दुर्गा पंडाल में भंडारा और कीर्तन चल रहा था। तभी रास्ते से निकलने की बात को लेकर कुछ लोगों का झगड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद कई लोग तलवार, चाकू और लाठियां लेकर पंडाल के अंदर पहुंच गए। उन लोगों ने पंडाल में मौजूद लोगों से मारपीट शुरू कर दी। सामान तोड़ने और फेंकने में वो जुट गए और तो और उन लोगों ने पंडाल का एक हिस्सा तक गिरा दिया और उसकी वजह से वहां कोहराम मच गया। तलवार और लाठियों की मदद से आरोपियों ने दुर्गा पंडाल में तांडव मचा दिया। पंडाल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई। कोई लाठियों से सामान तोड़ने में जुट गया तो कोई वहां तलवार लहराने लग गया। हाँ, कोई नहीं। ए भाई, ऐसा ये न करिए अभी। दुर्गा पंडाल में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बवाल कर रहे एक आदमी ने तो दुर्गा पंडाल में मौजूद लोगों पर तलवार तान दी। उस दौरान उसका एक साथी भी वहां लाठी लेकर खड़ा रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो दोनों सामने खड़े लोगों पर हमला कर देंगे। पुलिस स्टाफ से उसकी गलती है। घटना रीवा के सुंदर नगर इलाके में हुई। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक नवमी के दिन दुर्गा पंडाल में भंडारा और कीर्तन चल रहा था। उसी दौरान रास्ते से निकलने को लेकर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया, लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब थोड़ी देर बाद कुछ लोग तलवार, चाकू और लाठियां लेकर दुर्गा पंडाल में घुस आए। उन लोगों ने वहां हंगामा कर दिया। विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और चीजों को तोड़ने में जुट गए। महिलाओं के सामने वो लोग गंदी गंदी गालियां देते भी नजर आए। नहीं करो, नुकसान मत करो।
काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में वो सभी लोग वहां से भाग निकले। तुरंत पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन इस घटना की वजह से इलाके के लोग दहशत से भर गए। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने कन्या पूजन के नाम पर कुछ बच्चियों को अपने घर बुलाया और जादू टोना किया। जानकारी के मुताबिक नवरात्र के आखिरी दिन वो बच्चियां कन्या भोजन के लिए अपनी बड़ी मम्मी के घर जा रही थी। रास्ते में भारती गुप्ता नाम की महिला ने उन्हें रोका और कन्या भोजन के लिए अपने घर बुला लिया। उन बच्चों के मुताबिक भारती गुप्ता के घर के अंदर जादू टोने का सामान रखा हुआ था। उन्होंने अपने मंदिर में एक गोला बनाकर नींबू, सिंदूर, शराब की बोतल और एक छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी। आरोप लगा कि इस दौरान भारती गुप्ता ने पानी में कुछ मिलाकर उन्हें पिलाने की कोशिश भी की, लेकिन उन बच्चियों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और वो डर गई। इसके बाद उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया और दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। वो बच्चियां सीधे अपने घर गईं और अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद उन्होंने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उनकी शिकायत पर महिला को पुलिस थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। क्योंकि कुछ बच्चियां उनके घर से दौड़ते हुए बाहर आती दिखाई दी। आरोप लगा कि भारती गुप्ता उन बच्चियों के साथ जादू टोना कर रही थी और इसीलिए वो बच्चियां डरकर उनके घर से भाग गईं। बोली एक एक करके सब इधर आना और पानी में कुछ मिला के हम लोग को पानी दे रही रही, तो हम लोगों ने नहीं पिए। उन बच्चियों के परिवार वालों के मुताबिक भारती गुप्ता ने कन्या भोजन के नाम पर उन बच्चियों को अपने घर बुलाया और उनके साथ तंत्र मंत्र करने लग गई। इन्होंने तेल लेकर आए अंदर से, पता नहीं क्या तेल था, वो बच्चों के सर पर लगाया और जो धागा, पता नहीं किस चीज का धागा इन्होंने इनके हाथों में बांधा। पुलिस के मुताबिक नवरात्र के आखिरी दिन वो बच्चियां कई घरों में कन्या भोजन करने गई थी। भारती गुप्ता ने भी उन्हें अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन उन बच्चियों ने आरोप लगाया कि भारती गुप्ता ने अपने घर में जादू टोने का सामान रखा हुआ था, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गईं। बच्चों को लगा कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं इनके द्वारा की जा रही हैं, तो बच्चे वहां से डर के अपने घर भागे और अपने माता पिता को ये बात बताई। इस मामले के सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए परिवार वाले तुरंत पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने भारती गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज की और आरोपी महिला को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया।